भारत भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान। जय जवान, जय जवान, जय किसान। आज माया ग्रुप ऑफ कॉलेज द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले के इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे अनुज, इस क्षेत्र के बहुत प्रिय लोकप्रिय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर जी, माया ग्रुप कॉलेज के अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय अमिल जोयाल जी, जिनके बिना देहरादून में कोई भी सामाजिक कार्य पूरा नहीं हो सकता, और मेरे बहुत ही आदरणीय श्री राकेश ओबराय जी। अब दिव्या को सब दिव्या बोल रहे हैं मशरूम लेडी। अब लेडी कहां से होगी जब मशरूम गर्ल है तो है। हमारी उत्तराखंड की गौरव। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कल एक हमारे बहुत बड़े दिल्ली से अधिकारी मेरे पास आए मुझसे मिलने, तो कृषि के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उन्होंने मुझसे पूछा, एक बच्ची यहाँ पर है दिव्या, उसे जानता हूं? मैंने जानता नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। फिर दिव्या ने मुझे वो दिया था कीड़ा जड़ी, मैंने उनको दिखाई। मैंने कहा दिव्या इस पे काम कर रही है। कहने के इसके परिणाम कैसे हैं? मैंने परिणाम तो अभी मैंने यूज नहीं किया, बताऊंगा। तो ऐसी हमारी गौरव दिव्या, प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह जी, डॉक्टर पीपी ध्यानी जी, डॉक्टर जेपी सेमवाल जी, डॉक्टर रवि जोयाल जी, एचएल उपाध्याय जी, डॉक्टर सुभाष दौटियाल जी, डॉक्टर राजेश नेथानी जी, आशीष सेमवाल जी, सौरभ जोयाल जी, पूर्व गुप्ती डॉक्टर पीडी जोयाल जी, यहाँ के प्रबंध निदेशक डॉक्टर तृप्ति जोयाल सेमवाल जी, यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं इस संस्थान के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और वास्तव में मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पूर्व मेरे पास इंडस्ट्री थी, मुझे ये विभाग इस बार मिला। और यहां पे मैं पूछ रहा था जोयाल जी से कि यहाँ पर कहने के बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर के बच्चे यहाँ पर हैं इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तो एलकेजी का स्टूडेंट हूं और मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 8 महीने के अंदर जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, और मुझे एग्रीकल्चर टूर पे यूरोप जाने का मौका मिला। आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि आप पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से जो है पूरी इसको बदल सकते हैं। आज भारत कृषि के उत्पाद में, बच्चों बताओ जरा, कृषि के विद्यार्थी हो ना, कौन सा नंबर पे? कौन बच्चा बताएगा? बता सकता कोई बच्चा? मैं भाषण नहीं देता, मैं तो जरा सीधी बातें करता हूं। आज कृषि के क्षेत्र में बताओ भारत का कौन सा स्थान है पूरे देश के अंदर? चलो मैं बता देता हूं फिर। आज पूरे विश्व के अंदर भारत नंबर 2 पर है। आज हम जहां कृषि के माध्यम से अपने देश को अन्न देते हैं, आज 70 से अधिक देशों को कृषि उत्पाद भेजने का काम हमारा भारत कर रहा है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगना हो, ये उनका संकल्प है। और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं।
और मैंने 8 महीने के अंदर जो देखा, जो सीखा, हमारे बगल का राज्य हिमाचल, जिसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल हमारी तरह है, आज एप्पल के क्षेत्र में 22 लाख टन सेब पैदा करता है और हम मात्र 65,000 टन पैदा कर रहे हैं। तो मैंने आपने देखा होगा, कल ही मैंने एक किसानों के दल को परमार कृषि इंस्टीट्यूट है अपना हिमाचल में, हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा है। आज हम एप्पल मिशन में, जो हमारी चकता से लेकर ये उत्तरकाशी की बेल्ट है, यहां पर इतना सेब पैदा होता है और जो हर्षिल का सेब है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसको हम कश्मीर को और हिमाचल को कंपीट कर सकते हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। इसके लिए हमने एप्पल मिशन में पहले मात्र 3 करोड़ मिलते थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस बार इसको हमने बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया है। कीवी के लिए 18 करोड़ कर दिया है। अगर आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर कीवी की कितनी डिमांड हुई, कीवी का एक दाना 25 रुपए का बिक रहा था। जो गोल्डन कीवी उसका एक दाना 100 रुपए का है। हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, अगर हम देहरादून का नीचे का क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल का नीचे का क्षेत्र, बाकी हमारे पहाड़ी जिले, और सौभाग्य से बाय डिफॉल्ट वी आर ऑर्गेनिक। जब किसी चीज के नाम पीछे ऑर्गेनिक लग जाता है, जो राजमा आपकी 100 रुपए की बिकती है और वही ऑर्गेनिक हो जाती है तो 300 रुपए की बिकती है। क्यों दिव्या? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? गलत बोलो, टोक देना तो बस में बात आगे गई है ना। और हम ऐसे जैसे लोगों से सीखते हैं। अभी आज शर्मा जी यहां पर नहीं है, जिनका चित्र आपने लगाया हुआ, कल मुझसे मिले थे शर्मा जी। क्योंकि आज देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कौन बताएगा बच्चों? क्या पढ़ते हो यार? 20%। अखबार पढ़ लिया करो कभी कभी। अखबार पर पढ़ते नहीं कि इसमें लाइब्रेरी में अखबार होते होंगे ना? बेटा अखबार पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो अखबार पढ़ा करो। क्योंकि आज मोदी जी, देखिए हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और मैं देख रहा हूं कि आज लौट के देखिए, एक प्रकृति का नियम है। आज फिर मैंने कहा था ना, किसी जमाने में कहते थे उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी। आज लोग जो है लौटकर खेती की ओर आ रहे हैं। मेरा बेटा मर्चेंट नेवी था। 5 साल पहले जब उसकी शादी हुई, शादी के बाद एक बार शिप में गया, दोबारा लौट के आ गया, कह रहा पापा मैं नहीं जा रहा। मैंने क्या करेगा भाई? मुझे बता ही नहीं। उसने बिहारीगढ़ के पास नीचे जमीन ले ली, वहां पर फ्लोरिकल्चर का काम शुरू कर दिया। फिर एक दिन मुझे दिखाने ले गया, फिर बाबा जरा मैं देखने चलूं मैं क्या कर रहा हूं। देखा तो वो फिशरी का काम कर रहा है। तो मैंने कहा यार मछली में तो अच्छी तनख्वाह मिलती है, यहां क्या कमाता है तू? तेरा पापा सीजन के टाइम पे पर डे 2 लाख के फूल दिल्ली जाते हैं हमारे। आज लोग लौटकर जो है
कृषि की ओर आ रहे हैं। मैं ज्वाल जी से पूछ रहा था अभी, और ज्वाल जी इतने अस्पुष्ट क्यों है? पूरा अन्न घर का खाते हैं, तेल भी यहीं का खाते हैं, दूध भी यहीं का पीते हैं। बोल रहे मेरा दूध भी है, मुझे क्या पिला रहे थे भी आप? लस्सी। कहने लगे मेरे जो है यहाँ के दूध की लस्सी है। तो आज जिस प्रकार की संभावनाएं हैं, मुझे एक एग्रीकल्चर टूर पर यूरोप जाने का मौका मिला और मैंने वहां पर देखा आज हमारे प्रदेश के अंदर इतनी संभावनाएं हैं। अगर हम नई तकनीक का इस्तेमाल करें तो मैंने कहा कि हम इस प्रदेश की इकोनॉमी को हम बदली कर सकते हैं। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। एक उदाहरण आपके सामने बैठी हुई है। दिव्या कहाँ काम करती थी बेटा? कहाँ नौकरी छोड़ के आई तू? सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एनजीओ। हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यही नहीं, एक लेडी है जानती, तो ये रुद्रप्रयाग में कहाँ एप्पल में काम कर रही है, वो भी की अफसर थी दिल्ली में, नाम भूल रहा मैं। एक महिला और है, अभी हमने जब महिलाओं को सम्मानित किया, उसकी 2.5-3 लाख की नौकरी वहां दिल्ली में कहीं कर रही थी और एप्पल में काम कर रही है। मैंने उससे भी यही सवाल पूछा, मैंने बेटा तेरी तो 2.5 लाख की नौकरी तो सरकारी नौकरी थी। कह रही सर मैं तो यहाँ 5 लाख रुपए कमा रही हूँ, आप 2.5 की बात कर रहे हैं और अपने आप नहीं कमा रही हूँ। मैंने कई लोगों को उसमें अपने क्लस्टर बनाकर उसमें जोड़ दिया, उसके माध्यम से उनको मैंने रोजगार दिया हुआ है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है बच्चों, खाली डिग्री लेने से मतलब नहीं है। ठीक है आप बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, डिग्री मिल गई, लेकिन उसका डिग्री लेना तब सार्थक होगा जब धरातल पर आप उसका उपयोग करेंगे। अपने गांव में जाकर, अपने शहर में जाकर, जो हमारे किसान हैं जो पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक देखने में ये आता है, तो कृषि मंत्री होने के नाते मुझे उस चीज की भी चिंता करनी होती है, और विशेषकर हमारे जो तराई की बेल्ट है, ज्यादा उत्पाद के लिए हमने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, इतना इस्तेमाल कर दिया, हमारा उत्पाद तो बढ़ गया। हमने एक साल में 3 फसलें ले ली, लेकिन जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त हो गई। इसका प्रयोग कम होना चाहिए। अभी जब मैं फ्रांस गया था तो वहां तो इस पर 10 साल के अंदर उन्होंने कहा हम पूरा रोक देंगे। हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। इस अवसर पर क्योंकि ड्राइवर जी मैंने बहुत कुछ आपसे बात करना चाहता था, जो है एक दिन वैसे बुलाइएगा, क्योंकि आज तो क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से 1 घंटा में वहां लेट हो गया। ड्राइवर जी मैंने कार्यक्रम में और पहुंचना है, और बच्चे भी बहुत देर से मेरे ख्याल से परेशान हो रखे हैं, है ना बेटा? भूख लग रही होगी ना? आपसे सिर्फ इतना कहते हुए, क्योंकि भिन्न प्रदेशों से बच्चे यहां पर आए हुए हैं, जब यहां पर आप डिग्री लेकर जाएं, जैसे कि मैंने अभी पहले भी कहा है, इस ज्ञान को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जो किसान उनमें बांटें। ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है। मैंने कहा ना, मैं तो आपके सामने एलकेजी का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। अभी मैं एक दिन में बॉम्बे में किसी के घर पे गया, और एक बार बहुत पहले मैं राकेश जी के घर पे भी गया था। मैंने देखा इन्हें अपने घर पर छत के ऊपर, अभी भी है वो, गमले लगा के बहुत कुछ उगा रखा था। क्या क्या उगाया हुआ है? जड़ी बूटियां, हर्ब्स और कुछ। अब देखिए, आपको बच्चों याद है कि जड़ी बूटी की तलाश में हनुमान जी कहाँ आए थे? हमारे यहां आए थे। तो अभी हमने एक 25 तारीख से रूफ गार्डनिंग हमें प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार अब आप किसी भी घर में चले जाएंगे, छोटे छोटे घर में चले जाइए, लोगों को घर में
फूल जरूर लगाते हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, 4 गमले, 10 गमले, 20 गमले, 50 गमले। हमने कहा कि आप अपने घरों में सब्जियां लगाइएगा, बैंगन लगाओ, भिंडी लगाओ, शिमला मिर्च लगाओ, नींबू लगाओ। एक तो आपको शुद्ध सब्जी आपको मिलेगी, और इस बार जो राजभवन में कंपटीशन होता है, फ्लावर शो होता है, हम इसमें वेजिटेबल शो भी कराएंगे। क्योंकि मैं एक दिन टीवी में देख रहा था, वो दिखा रहे थे कि लौकी को कैसे लंबे इंजेक्शन लगा रहे हैं, लौकी एकदम बढ़ जा रही है। तूरी पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तूरी लंबी हो जा रही है। डिब्बा देखा था? इस प्रकार की सब्जी हम खा रहे हैं, अच्छी और पौष्टिक सब्जी हमें मिलेंगी। तो इसलिए इस अवसर पर एक बार जयल जी का आभार व्यक्त करते हुए और बच्चों आपसे ये कहते हुए कि आपने जो यहां पर आप सीखेंगे उसको धरातल पर उतारें, क्योंकि आज 2023 को मोदी जी ने मिलेट ईयर्स घोषित किया है। और जो हमारा मोटा अनाज है, एक जमाना ये था जो हमारा मडुआ है, झिंगुरा है, ये कहते गरीब आदमी खाता है, ऐसे बोलते थे ना? क्यों बेटा? और आज कौन खा रहा है इसको? आजकल बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में डेनमार्क तो हमसे इतना मांग रहा है, हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा जो मोटा अनाज है बहुत लाभदायक है। आज प्राकृतिक खेती पर हम जोर दे रहे हैं। अभी हमने एक गोष्ठी यहां पर की थी, 3000 किसान, कोई किसान था उसमें जब वो आए थे, देवव्रत जी वहां के राज्यपाल है, कोई किसान यहाँ पे? उसमें सिर्फ अगर आपने एक गाय पाल रखी है, उससे जो खाद बनती है, हम जो है अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। गाय का होना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि आप यहां से जो सीख कर जाएं उसको धरातल पर उतारें, शेयर करें, और देश को, आज हम नंबर 2 पे हैं। जब आप जैसे बच्चे ये जान से जुड़ जाएं तो हम नंबर 1 होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। कि प्रधानमंत्री जिस भावना से काम कर रहे हैं, जहां जिन क्षेत्रों में हम आगे जा रहे हैं, मेक इन इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया है, मैंने अभी कहा था ना, जय जवान का नारा लगवाया था। पहले आपने देखा होगा, मुझे भी सेना में रहने का मौका मिला। पहले हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, बर्फ में पहनने वाले गॉगल्स नहीं होते थे, शूज नहीं होते थे। आज सारी चीजें यहां पर बन रही है। आज हवाई जहाज हम बना रहे हैं। आज 65 से अधिक देशों को राइफल्स, मशीन गन्स हम सप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में मैंने कहा कि आपका ये डिग्री जब सार्थक होगा तब आप इसको शेयर करेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहां से जाने के बाद इसको धरातल पर उतारेंगे और भारत कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जयल जी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।